सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक टेक एसी। मैं हूं अजीत सिंह छावड़ा दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट 2025 के सैमसंग के डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार सा रेफ्रिजरेटर है, बहुत ही गुड लुकिंग होने वाला है। इसके हम सारे फीचर्स के लिए बात करेंगे। इसके अंदर बात करेंगे, आपको चालू करके बताएंगे ये अंदर से लुक कैसा आता है, इसके कैसा फीचर्स हैं, कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं आप जब घर पर जाएंगे, जब टेक्नीशियन आपको समझा गया। तो ये सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं इसकी। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। आ चुका है हमारे सामने सैमसंग का लेटेस्ट डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज 2025 का। तो पहले इसका आप लुक देखिए, ये कैसा लग रहा है लुक, क्या कलर है इसका। फिर हम बात करेंगे इसके आगे स्पेसिफिकेशन, कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो बहुत ही प्यारा सा लुक है इसका फ्रेंड्स, ये देखिए। पूरा कवर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या है, ऑपरेशन में आए हैं, क्या फ़ीचर्स हैं। जब टेक्नीशियन आता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो वो क्या चीज़ें आपको सेटिंग्स करके बता के जाता है, वो आपको कैसे ध्यान रखनी है हमेशा आपके फ्रिज में। ये सब चीज़ें पे बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये देखिए लुक बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया लुक है। चारों तरफ से आपको मैं लुक इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना है पूरा विज़न में। सब चीज़ें हैं, देखेंगे आप राइट साइड से भी कंफर्ट लुक फ्रिज का बहुत ही ज़ोरदार होने वाला है। इसका मॉडल नंबर भी देख लीजिए, लेटेस्ट है, 2025 लिखा है यहाँ पे, देखिए। RT28C3022CR मॉडल है, 2 स्टार रेटिंग है। इसका अंदर से भी लुक एक बार देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, जैसे आपने लुक देख लिया है, तो इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत ये है फ्रेंड्स, एक तो ये होने वाला है 20 ईयर्स वारंटी के साथ। तो सैमसंग के जितने भी रेफ्रिजरेटर्स अभी आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो 20 साल कंप्रेसर पे वारंटी आ रही है, और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर ये यूज़ करते हैं। तो सबसे अच्छा होता है, बहुत कम पावर कंजम्पशन कंज्यूम करते हैं ये रेफ्रिजरेटर्स। आप देखेंगे तो 2 स्टार रेटिंग में है, 263 यूनिट्स ओनली ये कंज्यूम कर रहा है, मतलब लगभग 20-22 यूनिट के आसपास ये साल का आपका कंज्यूम कर रहा है। तो बहुत ही, मतलब 20-22 यूनिट, सॉरी साल का नहीं, 20-22 यूनिट आपका मंथली ये कंज्यूम कर रहा है, मतलब साल का 263 यूनिट्स ये ओनली कंज्यूम कर रहा है। मॉडल नंबर, सारी रेटिंग्स 25 का ही मॉडल है, 236 लीटर का ये फ्रिज है, काफ़ी अच्छा है, स्पेस भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। पॉकेट हैंडल दे के रखा हुआ है। यहाँ पे डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की बहुत ही प्यारी सी ब्रांडिंग है। ये सिल्वर लुक जो है, क्रोम डिज़ाइन देता है, तो बहुत ही अच्छा है। इसका जो मुझे कलर बहुत ही प्यारा लगा फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको जो ग्राफिक्स मिल रहे हैं, देखिए ये पूरी तरह से जो ग्राफिक्स हैं फ्लावर के, बहुत ही सुंदर हैं। पर्पल टाइप के कलर फ्रिज है, बहुत ही अलग टाइप से डिफरेंट ग्राफिक्स दे के रखे हैं। और इसका सबसे बड़ी प्लस है कि देखिए, जैसे आगे का लुक है उसी कलर का मैचिंग का आपको साइड में लेदर फिनिशिंग का कलर मिल जाता है। बहुत सारे फ्रिजेस में ऐसा होता है कि आगे का कलर और पीछे का साइड का कलर मैच नहीं करता है, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये एकदम एग्जैक्ट वैसा का वैसा है, तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखा है सैमसंग ने ये बनाते टाइम। R&D काफ़ी अच्छी करी इस प्रोडक्ट पे। अब बात करेंगे हम इसके, देखिए आपको पहले मैं विदाउट ऑन करा हुआ बता देता हूँ लुक कैसा, आपने देख ही लिया है लुक। तो पहले हम फीचर्स की इसके देखते हैं। ये सैमसंग के अंदर, ये देखिए आपको सबसे पहले सामने इसके अंदर आपको ये फ्रीज़र मिल रहा है। फ्रीज़र के अंदर जो है एक बॉक्स आता है, जो कि नीचे की तरफ अंदर रखा हुआ है, अंदर कंपनी ने वेजिटेबल बॉक्स के अंदर। ये आपका ऊपर फिट हो जाएगा ये बॉक्स, तो वो मैं निकाल के आपको बता दूंगा। ये बॉक्स आता है, नॉर्मली ये जो बॉक्स है ये उस टाइप का होता है जैसे हमेशा आते हैं सैमसंग के फ्रिज में, ये उस टाइप का बॉक्स है। ये देखिए, ये आपका बॉक्स का पैक है अभी। इसके बाद इसका जो बात करें, ये बहुत ही हैवी ये वेजिटेबल बॉक्स की बास्केट देके रखी है, बहुत ही हैवी बास्केट है। ये ऐसी बास्केट किसी और फ्रिजेस में आती नहीं इतनी हैवी। इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन देके रखा है, वो मैं बताऊँगा आपको कि कैसे यूज़ करना है। यहाँ डक्स देके रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी से पूरा जो एयर फ्लो सर्कुलेट होता है। नीचे की तरफ भी डक्स देके रखी हैं, इसलिए इनका फ्रीज़र सेक्शन में कूलिंग अच्छी होगी, तो वैसे ही आपके नीचे फ्रिज सेक्शन में भी कूलिंग अच्छी होगी। सामने 2 शेल्फ देके रखे हैं। फ्रीज़र का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है डबल डोर का, कि इसके अंदर आइस नहीं जमती है। जब पानी हम रखते हैं उसी के अंदर ओनली आइस जमती है, तो हम किसी भी प्रकार के सूखे आइटम्स में रख सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया। अब अगर छोटी फैमिली है, मलाई रखना चाहते हैं, ख़राब हो जाती है, तो मलाई भी इसके अंदर स्टोर करें। 15-20 दिन बाद आप घी बनाना चाहते हो तो निकाल लीजिए। इसके अलावा आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके फ्रोज़न आइटम्स हो गए, मटर हैं या स्वीट कॉर्न्स, इस टाइप के आइटम्स रख सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि मेरे जो इडली मिक्स, खमन मिक्स, ढोकला, इस टाइप के कोई मिक्स आइटम्स हैं, डोसा मिक्स है, तो वो सब आप इसके अंदर रबड़ लगा के पैकेट रखें, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज़ें ख़राब नहीं होने वाली। यहाँ पे टेम्परेचर सेटिंग्स क्या बताया हुआ है, कैसे स्विच को ऑपरेट करना है, वो मैं बताऊँगा आपको। पहले नीचे आप बात करते हो तो ये 100% टफन शेल्फ आ जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही गुड लुकिंग है। यहाँ पे वाइट कलर की स्ट्रिप देके रखी है ताकि आपको एजेस लगे नहीं।
सेफ्टी से। ये डक कंटिन्यूशन में चल रही है, उसी से ऊपर से जो डक है वो नीचे तक उतरते हुए आ रही है, वही पूरे फ्रिज में आपको डक मिलेगी। सामने डिओड्राइजर का देखिए रखा हुआ है, ये भी डक्स बन के शेप में बनी हुई है। इसके अलावा आपको यहाँ नीचे भी सेटिंग का ऑप्शन देके रखा है मैनुअल, ये देखिए आप। इसके अंदर वन शेल्फ मिल जाता है, कि स्लाइडर शेल्फ है, ये बाहर निकल जाएगी जब भी आप करेंगे। अभी टेप लगे हुए हैं नया फ्रिज इसलिए, तो ये बाहर निकल जाती है, बाहर आ जाएगी। इजी टू स्लाइड लिखा हुआ है जैसे इसके अंदर, ये ट्रे स्लाइड होकर बाहर आ जाती है। एक ये फिक्स शेल्फ वापस से देके रखा है नीचे ऐसे। ये टोटल 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 शेल्फ्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं टोटल मिला के, एक इसको काउंट करेंगे तो हम फ्रेंड्स। इसके अलावा बहुत ही हैवी इसकी बॉडी है, ये बहुत ही प्यारा प्रीमियम लुक देके रखा है। ये मॉइस्चराइजर कंट्रोल देके रखा हुआ है इसके अंदर। ये बटन है आपका लाइट कंट्रोलिंग के लिए, जैसे ही आपका डोर बंद होगा लाइट अंदर की ऑफ हो जाती है। इसके अलावा बहुत ही हैवी मैकेनिज्म देके रखा है इस फ्रिज का, ये देखिए डोर काफ़ी हैवी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बॉटल रैक है, वो बहुत अच्छा मिल जाता है, ये बॉटल रैक है। इसके अलावा आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको एग के लिए ट्रेज मिल जाती हैं। नीचे भी आपको एक बॉटल रैक मिल जाती है छोटी बॉटलों के लिए, या उसके अंदर आप सॉस की बॉटल्स या वॉट एवर कुछ सब रखना चाहें तो स्टोरेज जो डोर्स के हैं स्पेस बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखी हुई है फ्रेंड्स। तो ये तो फ्रेंड्स टोटल मैंने इसके आपको बता दी कि कितने सेक्शन में कितने शेल्फ आ रहे हैं। जैसे ऊपर की आपका आ गया है, एक शेल्फ दे रहा है ऊपर की तरफ फ्रीजर में, और उसके बाद उसका आपका आइस के लिए देके रखा हुआ आइस मेकर का नीचे जो मैंने बता दिया आपको रखा हुआ है। इसके अलावा 2 शेल्फ आपको फ्रीज़र सेक्शन में मिल जाते हैं। नीचे आप देखेंगे डोर में तो 3 शेल्फ मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो 1 2 3 4 शेल्फ मिल जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा गुड लुकिंग सा एक वेजिटेबल बॉक्स आ रहा है फ्रेंड। एंड इसके अलावा ईजी स्लाइड मिल जाती है आपको। प्लस बात करते हैं हम इसको एक बार ऑन करने की, तो ऑन करके कैसा लगता है ये लोग वो भी अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रिज ऑन हो चुका है फ्रेंड्स। आपको मैं लाइट बताना चाहूँगा इसकी कैसा लुक लगता है आपको। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गुड लुकिंग सा फ्रिज है, पूरी रोशनी आ रही है। ये देखिए सामने लाइट जल रही है, पूरी तरह से वाइट एलईडी लाइट्स देके रखी है। जब भी आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी रोशनी आ जाती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आजकल वाइट लाइट्स देने का, कि पहले येलो लाइट्स आती थी पुराने फ्रिजेस में, आजकल वाइट लाइट, इससे क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है। जैसे घर में हम वाइट लाइट लगाते हैं ट्यूबलाइट्स, वैसे ही सेम आपका इसके अंदर रहता है। तो सब क्लैरिटी मिलने का आपको पूरा सामान क्लियर दिखता है, विजिबल होता है, तो ये इसका प्लस पॉइंट मिलता है। इसलिए सारे आज के डेट में सारे ब्रांड्स वाइट लाइट देने लगे। और सबसे बड़ी अच्छी खासियत है सैमसंग के फ्रिज की कि अंदर से पूरी तरह से बहुत ही हैवी गुड लुकिंग और बहुत ही प्यारा प्लास्टिक वाइट कलर में आता है जो फाइबर्स होता है इसका, तो इसलिए इसका बहुत ही गुड लुकिंग आता है, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम रेंज के फाइबर मटेरियल यूज़ करते हैं सैमसंग ब्रांड। इसके अलावा देखिए ऊपर का हैंडल जो होता है ये भी बहुत ही हैवी देके रखा हुआ है। नीचे डोर मैंने बता ही दिया था हैंडल हैवी है। अब मैं इसकी सेटिंग की बात कर लेता हूँ। तो देखिए टेम्परेचर सेटिंग में आपको सबसे पहले इसको आपको यूज़ कैसे करना है, तो आपका फ्रीज़र सेक्शन जब भी आप हैं, अगर आप समर के टाइम है मतलब गर्मी है हो रही है, तो आपको फ्रीज़र सेक्शन को मैक्सिमम पे रखना है। यहाँ पे इसको यहाँ मैक्सिमम पे डालेंगे, ये मैक्सिमम पे चले जाएगा। तो ये फ्रीज़र सेक्शन को मैक्सिमम पे रखेंगे जब समर में। और इसके अलावा आपको जो नीचे का टेम्परेचर सेटिंग है उसको 5 पे रखना है या 6 पे रखना है। तो मैक्सिमम इसमें 6 पे रखा है, तो आपको 6 पे रखना है। तो ये आपका जब भरी गर्मी के अंदर आपको ये है 6 पे मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे अभी ये 5 पर है, ये 6 पे कर देंगे। ऐसे ही सेम अब बात करेंगे हम अगर नॉर्मल कंडीशन में, जब ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, तो रेफ्रिजरेटर को मीडियम पे रखना है हमेशा, ये मीडियम पे चले जाएगा रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा हम बात करें तो जो नीचे वाला सेक्शन है फ्रीज सेक्शन है उसको 4 नंबर पे रखना है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल में 4 पे कर देंगे इसको, ये ऐसे। इस पर ही सेम आपका विंटर के टाइम में, राइट नाउ अभी जैसे विंटर है, तो विंटर के टाइम में आपको इसको जो फ्रीज़र है उसको मिनिमम पे रख देना। ये मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम ऑप्शन आ गया, इसको मिनिमम पे कर देंगे विंटर के टाइम में, मतलब ठंड के सीज़न में। और नीचे वाले ऑप्शन को मिड में रख देंगे 4 पे। तो ये 4 पे रखा रहेगा, 4 या 3 जैसा आपको लगे। इसमें वैसे 4 सेट करके रखा है तो 4 पे रखना है आपको। यही सेम सेटिंग्स आपको जो है आपके यहाँ पे जब भी आप फ्रिज खरीदते हैं, जो उस टाइम पे जो सीज़न चल रहा होता है, विंटर समर या नॉर्मल टाइम पे, नॉर्मल इन द सेंस जैसे आप बरसात में हो गया तो ये उस टाइम का सेटिंग देके रखा हुआ है, और विंटर टाइम में भी। तो ये आपको उस टाइप से ये सेटिंग्स हमेशा रखनी है अपने फ्रिज को। अगर आप इसको बाकी थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग, बाकी कंपनी ने एक एडजस्टमेंट बता के रखा है सीज़न के हिसाब से। तो ये सारी सेटिंग है इसके अंदर, बहुत ईजी है। ये मैनुअल पूरा फ्रिज है, मैनुअल फ्रिजेस सबसे बेस्ट होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आती नहीं है। डिजिटल जितना होगा उतना प्रॉब्लम बढ़ती है। मैनुअल फ्रिज ईजिली यानी आपका ऑपरेट हो जाता है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर पूरे आपको मेंटेन कंपनी ने गाइडलाइंस दे के रखी हैं, क्या है इसका वेट कितना है, 2 डोर है,
फ्रोज़न कंपार्टमेंट में क्या रेटिंग है, सारी चीज़ें इसके अंदर, वाट कितना कंज्यूम करेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इजी स्लाइड मैंने बता दिया है आपको। तो बस इस टाइप से ही है। और देखिए चल रहा है फ्रिज अभी की डेट में राइट नाउ, लेकिन नॉइज़ नहीं है इसके अंदर, वो हल्का सा नॉइज़ है। देखिए ये डक एयर फ्लो कर रहा है, तो जितना नॉइज़ आ सकता है देखो आपको इसमें हो सकता है माइक पे आपको क्लियरली दिख रहा हो या नहीं सुनाई आ रहा हो। मैंने इसलिए ओपन करके आपको बताया कि इसका ज़्यादा नहीं है। मैं कंप्रेसर के पास भी एक बार ले जाता हूँ ऑन करके, तो ये कंप्रेसर भी बहुत ही नॉर्मल सी आवाज़ आएगी। ये देखिए मैंने माइक को रखा है कंप्रेसर के पास, तो बहुत ही नॉमिनल सा नॉइज़ रहता है फ्रिज स्टार्ट होने में। मतलब आपको थोड़ा सा आप दूर फ्रिज से 2-3 फीट दूर है तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि फ्रिज इतना मेरा वर्क कर रहा है, मतलब इतना बढ़िया साइलेंट फ्रिज है, ऑपरेट है। तो ये टोटल फीचर्स थे फ्रिज में, मतलब ज़्यादा कोई फीचर्स तो आती नहीं, भी जितने थे मैंने आपको सब बता दिए फ्रेंड्स। कैसा लगा है आपको ये वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।